गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिन पर राष्ट्रीय वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधक संघ ने शहर के प्रतिष्ठित सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिसर में एक समारोह का आयोजन किया, जिसमें मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप देकर भी सम्मानित किया गया। नगर के जाफरपुर स्थित प्रतिष्ठित सेंट्रल पब्लिक स्कूल में आयोजित जन्मदिवस समारोह में पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता बलवंत सिंह रामूवालिया का पार्टी कार्यकर्ताओं व वित्त विहीन प्रबंधक संघ के पदाधिकारियों ने माला पहनाकर स्वागत किया। समारोह में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। इस दौरान सपा नेता बलवंत सिंह रामूवालिया ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन देश और विदेशों में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को देशवासियों के दर्द की फिक्रमंदी है। इससे उन्होंने अपनी राजनीति को पूरे देश में चमका दिया है। और उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए उनकी बात। देखो, अखिलेश जी के जन्म को देश मना रहा है, दुनिया मना रही है। शायद आपको पता नहीं, कनाडा और अमेरिका में भी पंजाबी इनका जन्मदिन मना रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो काम किए पंजाबियों के वितकरे थे दूर कर दिए। मैं महसूस करता हूँ कि उन्होंने राजनीति को साफ किया, उन्होंने देश के उन वर्गों को गठबंधन किया और मजबूत किया, संगठित किया। श्री अखिलेश जी को मैं ये मानता हूँ कि उनके दिमाग में सबसे पहले दो चीज़ें मैं उनके साथ रहता हूँ। एक यहाँ दर्द है, एक फ़िक्र है, एक फ़िक्रमंदी है। इससे उन्होंने सारी राजनीति को सारे देश में चमका दिया है। और आज किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, उन आप किसी को कहिए, उनको अखिलेश जी पर भरोसा है, अखिलेश जी की राजनीति पर और अखिलेश जी की वफादारी पर। और आने वाला वक्त जो है देश में सभी उन अपोजिशन पार्टियों को संगठन करके मजबूती देगा जो देश में गैर भाजपा जो राजनीतिक शक्ति प्रदान करना चाहते हैं, और वो सफल हो रही है। इस मौके पर वित्त विहीन प्रबंधक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरिजेश यादव, उपाध्यक्ष अयाज अहमद सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। जोरदार तालियों से स्वागत करें। चलो यार, समय हम घुस जाते हैं उससे भी। आजमगढ़ डीएम ने संचारी रोग नियंत्रण व दस्तक अभियान का किया शुभारंभ। रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बता दें कि जिलाधिकारी राजेश कुमार ने आज 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलने वाले संचारी रोग नियंत्रण माह एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ कलेक्ट्रेट से हरी झंडी दिखाकर किया। जिलाधिकारी ने बताया कि आज से स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य नोडल विभागों द्वारा जनपद के दूर दराज क्षेत्रों में जाकर लोगों को दस्तक एवं संचारी रोग के बारे में जागरूक करेंगे। उन्होंने बताया कि बरसात के मौसम में रोगों को नियंत्रण करने के लिए साफ सफाई का विशेष अभियान चलाया जाएगा। जनता के सहयोग एवं जनप्रतिनिधियों की सहभागिता से दस्तक एवं संचारी रोग को नियंत्रण करने में सफलता मिलेगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग एवं अन्य विभाग की टीमों द्वारा गांव-गांव जाकर दवा का वितरण किया जाएगा तथा गणमान्य नागरिकों को उनके स्वास्थ्य एवं कोविड-19 महामारी से बचाव के संबंध में जागरूक किया जाएगा। डीएम ने बताया कि प्रशिक्षित फ्रंटलाइन वर्कर्स, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए घर घर जाकर संचारी रोगों के उपचार एवं नियंत्रण के संबंध में जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान में कृषि विभाग, पंचायती राज विभाग, पशु चिकित्सा विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों द्वारा साफ सफाई का विशेष अभियान चलाया जाएगा। आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा रोगों के लक्षण दिखने पर दवा एवं जाँच कराने की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत जनपद के गणमान्य जनता को कोविड-19 की वैक्सीन के प्रति भी जागरूक किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि संचारी रोगों तथा दिमागी बुखार के उपचार एवं एम्बुलेंस की व्यवस्था निःशुल्क सुनिश्चित कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग द्वारा ग्रामवासियों को के सहयोग से जल भराव का निस्तारण तथा नालियों की साफ सफाई कराई जाएगी। आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित तालाबों को अपशिष्ट तथा प्रदूषण मुक्त किया जाएगा और ग्राम निगरानी समितियों के माध्यम से कोविड-19 एवं संचारी रोग के विषय में निरंतर जागरूक किया जाएगा तथा लक्षणयुक्त व्यक्तियों को दवा उपलब्ध कराई जाएगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव का केक काटकर लालगंज डाक बंगले पर पूर्व विधायक बेचई सरोज की अध्यक्षता में धूमधाम से मनाया गया जन्मदिन। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन लालगंज डाक बंगले पर पूर्व विधायक बेचई सरोज और राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक राय की देखरेख में केक काटकर धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत कर विधानसभा चुनाव में सपा की सरकार बनाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक बेचई सरोज ने कहा, अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही सर्व समाज का हित है। आज किसान, व्यापारी, उद्यमी सभी वर्ग के लोग परेशान हैं। और राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक राय ने कहा कि समाजवादी पार्टी की नीतियों और विचारधाराओं को अपनाकर ही देश और प्रदेश का भला हो सकता है, क्योंकि समाजवादी विचारधारा में सभी को बराबरी और समानता का अधिकार मिलता है। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार केवल पूंजीपतियों के हितों को साधने का काम कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष राजनारायण यादव, अल्पसंख्यक अध्यक्ष सहीम खान, तनवीर अहमद, नदीम अहमद तालिब, गुलाब राजभर, लल्ला यादव, प्रमोद यादव, मनोज सरोज, मुखराम यादव, जेपी यादव, बीडी, अखिलेश यादव उर्फ डब्बू, समीर पलहना, वसीम अहमद, नबी सरवर उर्फ नाटे सहित अन्य कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। हमारे कार्यकर्ता साथियों ने आज शपथ लिया है कि जब तक हम भैया को 2022 में गद्दी पे बैठा नहीं लेते हैं, तब तक हम लोग चैन की नींद नहीं सोएंगे। यह जन्मदिन पे सारे कार्यकर्ताओं ने कहना ये शपथ लेकर अब इसी जगह हम लोग अपना कार्यक्रम समाप्त करते हैं। और भैया आजमगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम ने फसल बीमा योजना सप्ताह का किया शुभारंभ। सबसे अधिक क्षतिपूर्ति पाने वाले किसानों को दिया प्रशस्ति पत्र। बता दें कि जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में भारत अमृत महोत्सव अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सप्ताह का शुभारंभ किया। इस दौरान उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक, कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी, जिला प्रबंधक, बीमा कंपनी, बैंक शाखा प्रबंधक एवं जनपद में सबसे अधिक फसल क्षतिपूर्ति पाने वाले कृषक उपस्थित थे। जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि खरीफ वर्ष 2020 में कुल 12,334 कृषकों द्वारा फसल बीमा कराया गया था, जिसमें तहसील सगड़ी अंतर्गत बाढ़ से हुई फसल क्षति के रूप में 20.93 लाख 335 कृषकों को उपलब्ध कराया गया तथा फसल कटाई प्रयोग के आधार पर कुल 1400 कृषकों को 108 लाख का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया गया। इस प्रकार कुल 1735 कृषकों को 129.36 लाख का भुगतान संबंधित कृषकों को उनके बैंक खातों में किया गया। जिलाधिकारी द्वारा सबसे अधिक क्षतिपूर्ति प्राप्त करने वाले कृषकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि 2 जुलाई 2021 से जनपद में फसल बीमा योजना का प्रचार प्रसार करने हेतु प्रचार वाहन बीमा कंपनी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने उप कृषि निदेशक को निर्देशित किया कि प्रचार वाहन का रूट चार्ट तैयार कर अवगत कराएं। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने लाभार्थी कृषकों, प्रतिनिधि, बीमा कंपनी, बैंकों तथा कृषि विभाग अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के कृषकों को अपनी फसल का बीमा कराने हेतु विशेष प्रचार प्रसार कराया जाए तथा शेष क्षेत्रों में भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रचार प्रसार कराकर कृषकों को प्रेरित किया जाए।
ताकि आपदा की स्थिति में कृषकों को योजना का लाभ मिल सके। आजमगढ़ जिले के मदनापार गांव के पास अज्ञात वाहन ने युवक को रौंदा। युवक की दर्दनाक मौत, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि बिलरियागंज थाना क्षेत्र के मदनापार गांव निवासी 30 वर्षीय नदीम परिवार की आजीविका चलाने के लिए वाहन चलाने का कार्य करता था। बुधवार को दिन में वह बिजली का बिल जमा करने के लिए अपनी मां से 62,000 रुपये लेकर घर से निकला था। रात में उसके घर न लौटने पर परिजन उसकी तलाश किए, लेकिन कहीं उसका पता नहीं चल सका। गुरुवार की सुबह नदीम का शव गांव के समीप सड़क के किनारे क्षत विक्षत हालत में मिला। मृतक के शरीर का ऊपरी हिस्सा बुरी तरह से कुचल गया था, जबकि पीठ पर गहरे जख्म थे। मृतक के बांह पर नदीम लिखा टैटू की वजह से उसकी पहचान संभव हो सकी। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची मुकामी थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ जिले के बिसेन का पूरा चौक पर ट्रक ने साइकिल सवार युवक को रौंदा। मौके पर मौत, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि रौनापार थाना क्षेत्र के बिसेन का पूरा अराजी देवारा नैनीजोर निवासी 18 वर्षीय संजय यादव बुधवार की शाम साइकिल से सब्जी लेने बिसेन का पूरा चौक बाजार गया था। सब्जी लेने के बाद वह वापस घर लौट रहा था कि एक ट्रक ने उसे रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बाजार वालों ने ट्रक को रोक दिया और चालक को पकड़ लिया। सूचना पाकर रौनापार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चालक व ट्रक को भी पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। आजमगढ़ शहर के कोलघाट में नाला जाम होने से लोगों को हो रही परेशानी। बारिश का पानी भर जाने से हो रहा ओवरफ्लो। बता दें कि बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा परेशानी शहर के निचले हिस्सों में बसे लोगों को उठानी पड़ती है। ऐसे में नगर पालिका की उदासीनता वहां रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत बन जाती है। ऐसा ही एक मामला शहर के कोलघाट में देखने को मिला, जहां नगर पालिका द्वारा नालों की सफाई नहीं कराए जाने से बरसात का पानी नालों में भरकर ओवरफ्लो हो जाता है, जिसके चलते लोगों के घरों में गंदा पानी चला जाता है। कोलघाट के ग्राम प्रधान राजकरण उर्फ राजू ने बताया कि कोलघाट मोहल्ला शहर से सटा है। यही नगर पालिका का बॉर्डर है। यहाँ पर जो नाला बना है वह नगर पालिका क्षेत्र ज्योति निकेतन से होते हुए रोडवेज बंधा की तरफ गया है। कोलघाट में जो नाला गुजरता है वह नगर पालिका क्षेत्र में आता है, लिहाजा नगर पालिका को नाले की साफ सफाई करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि नाला जाम होने की शिकायत कई बार नगर पालिका को लिखित तौर पर किया गया, लेकिन इसकी सफाई नहीं हुई। लिहाजा बरसात के मौसम में यहाँ रहने वाले लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। नाला जो है ज्योति स्कूल से होते हुए बाईपास बंधा रोडवेज के पास मिलता है, जो नगर पालिका क्षेत्र में पड़ता है। और वही सरहद हम लोगों का डिवाइड करता है। और हम लोग नगर पालिका को कई बार सूचित भी किए कि नालों का साफ़ सफाई करा दिया जाए, मगर नगर पालिका द्वारा अभी तक नाला की साफ़ सफाई नहीं कराया गया। इससे हमारे गांव में ज़्यादातर लोग प्रभावित, जो नाले के किनारे हैं, सबके घर में पानी भर जाता है। आजमगढ़ जिले के बहुआपार गांव में डबल मर्डर में 25,000 का इनामी वांछित अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल, असलहा, कारतूस व बाइक बरामद। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि थाना बरदप पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मेहनगर क्षेत्र में एक बदमाश किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर बरदा थाना व मेहनगर थाने की पुलिस क्षेत्र के खरियानी मोड़ पर चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी बीच एक बाइक पर सवार एक बदमाश आता दिखा। पुलिस टीम ने जब उसे रोकने का प्रयास किया तो वह पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने आत्मरक्षा करते हुए घेराबंदी कर जवाबी कार्रवाई की, जिसमें गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। घायल बदमाश की पहचान राजन सिंह के रूप में की गई, जिस पर बरदा थाना क्षेत्र के बहुआपार गांव में 2 दिन पूर्व हुए डबल मर्डर में वांछित अभियुक्त था और उसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश के पास से एक असलहा, कारतूस व बाइक बरामद किया गया है। घायल बदमाश राजन सिंह बरदा थाना क्षेत्र के सादीपुर गांव का रहने वाला है। आज ये सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना मेहनगर क्षेत्र में एक अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इस पर थाना मेहनगर पुलिस टीम और थाना वर्धा पुलिस टीम द्वारा खरियानी मोड़ पर चेकिंग की जा रही थी, तो एक मोटरसाइकिल पर एक बदमाश आता हुआ दिखाई दिया। उसे रोकने का प्रयास किया तो उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में बदमाश के गोली लगी और उसे घेर कर पकड़ लिया गया।
इसके पास से एक मोटरसाइकिल जो कि चोरी की प्रतीत होती है, तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। इस बदमाश की पहचान राजन के रूप में हुई है, जो कि 25,000 रुपये का इनामी बदमाश है। और यह अभी 2 दिन पूर्व जो थाना वर्धा क्षेत्र में बहुआपाल में जो डबल मर्डर हुआ था, उसमें ये इस अभियुक्त द्वारा ये हत्या कारित की गई थी और उसी में वांटेड होने पर मेरे द्वारा इस पर इनाम घोषित किया गया था। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। जेहतमंदपुर में संचारी रोग से बचाव के लिए प्रधान मंसूर अहमद के द्वारा गांव की जेसीबी लगाकर कराई गई साफ सफाई। वर्षा ऋतु में संचारी रोग पांव न पसार पाए, इसके लिए सभी नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान अपने अपने गांव में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इसी क्रम में ग्राम सभा जेहतमंदपुर में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान मंसूर अहमद के द्वारा जेसीबी लगाकर गांव में जमा हुए कचरे को साफ कराया गया, जिसकी गांव के लोगों ने खूब सराहना की। आपको बता दें, उपरोक्त ग्राम की इससे पूर्व उनकी पत्नी प्रधान थी। पत्नी का कार्यकाल पूर्ण होने पर इस मर्तबा मंसूर अहमद ने खुद जीत हासिल की है। इससे पूर्व वो उपरोक्त गांव के प्रधान प्रतिनिधि थे और उनके कार्यों से प्रसन्न होकर गांव के लोगों ने उन्हें इस बार प्रधान चुना है, ताकि गांव में और अधिक विकास कार्य हो सकें। दिव्य गायत्री यज्ञ योग संस्कार केंद्र मसीरपुर में 15 दिवसीय योग शिविर का हुआ समापन। दिव्य गायत्री यज्ञ योग संस्कार केंद्र मसीरपुर में 15 दिवसीय योग शिविर के समापन के मौके पर केंद्र के अध्यक्ष आचार्य सुरेश जी, योग शिक्षक ने कहा, विभिन्न प्रकार की शारीरिक बीमारियों से बचने के लिए लोगों को प्रतिदिन योग करना चाहिए। प्राणायाम में ओमकार, भस्त्रिका, कपाल भाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम दैनिक जीवन में सभी लोगों के लिए आत्मसात करने की आवश्यकता है। योग से जुड़ा व्यक्ति कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता और योग पथ पर चलना है तो नशा तथा नकारात्मक सोच से बचना होगा। शिविर में दिलीप, बच्चेलाल, अर्नव, सिद्धांत, वेदांत तथा अन्य बहुत से लोग उपस्थित रहे। प्रबंधक ब्रिजेंद्र मौर्य ने शिविर में प्रतिभाग करने वाले लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा, इस प्रकार के कार्यक्रम केंद्र द्वारा आयोजित किए जाते रहेंगे ताकि लोग लाभान्वित होते रहें। डॉक्टर्स डे पर लालगंज में फिल्म कलाकार सुजीत अस्थाना द्वारा डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को फलदार पौधा देकर किया गया सम्मानित। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज के डॉक्टरों तथा मेडिकल स्टाफ को निधि सोशल एंड कल्चरल सोसाइटी के सचिव और फिल्म अभिनेता सुजीत अस्थाना के द्वारा फलदार पौधा देकर आज सम्मानित किया गया। सुजीत अस्थाना ने बताया कि भारत तथा विश्व में चल रहे कोरोना महामारी में जनमानस को बचाने के लिए जिस प्रकार से डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो अविस्मरणीय है। अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाने का पुनीत कार्य उन्होंने ही किया है। इसी क्रम में सुजीत अस्थाना ने अपने लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार को आंवला का पौधा, डॉक्टर आनंद कुमार को अमरूद का पौधा देकर कोरोना वॉरियर्स के तौर पर सम्मानित किया। लालमन यादव फार्मासिस्ट, प्रेमशीला वर्मा स्टाफ नर्स, जय भारत वार्ड बॉय, रोशन सफाई कर्मी, सुनील श्रीवास्तव को भी पौधा देकर कोरोना वॉरियर्स के तौर पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संतोष अस्थाना, राहुल श्रीवास्तव, अनिल कुमार, रामेश्वर तिवारी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजीत अस्थाना और आप सभी को डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जानते हैं कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है और इस कोरोना महामारी में डॉक्टरों ने और मेडिकल स्टाफ ने जिस तरीके से दिन रात मेहनत करके लोगों की जान बचाई है, लोगों की सुरक्षा की है, उसके लिए हम लोग सदा आभारी रहेंगे और हमें भी आगे आकर इन लोगों का उत्साहवर्धन करना चाहिए। आज इसी क्रम में हम लोगों ने मैंने और हमारे बड़े भाई संतोष अस्थाना ने फलदार पौधा देकर यहाँ के हमारे जो लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर मनोज कुमार को और वहाँ के मेडिकल स्टाफ को हम लोगों ने सम्मानित किया। कोरोना वॉरियर्स के तौर पे हम लोगों ने सम्मानित किया। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि दूसरी लहर जब चली उस लहर में डॉक्टर मनोज कुमार के साथ साथ मऊ के होम्योपैथ के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव
और डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए मैं आप सभी का फिर से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आजमगढ़ जिला अस्पताल ब्लड बैंक पहुंचकर सपा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर सपा मुखिया के जन्मदिन पर दी बधाई। बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन पर रक्तदान महादान कार्यक्रम कर सपा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि अखिलेश यादव के नीतियों व सिद्धांतों में नौजवानों का विशेष आकर्षण है और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अगली 2022 में उनकी सरकार बनाने के लिए लोगों ने खून भी देने का फैसला किया है। ऐसे में सपा के लोगों ने रक्तदान करके अपने नेता के जन्मदिन पर मुबारकबाद बधाई दिया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2012 से हर वर्ष सपा मुखिया के जन्मदिन पर कार्यकर्ता रक्तदान कर जरूरतमंद लोगों की मदद करने का काम करते आ रहे हैं। आज और कार्यक्रम है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम गरीबों को, तमाम ऐसे लोग होते हैं जिनके परिवार में कोई नहीं होता, तमाम ऐसी महिलाएं आती हैं जिन प्रेगनेंसी रहती है, खून की कमी रहती है, उनको रक्त दे करके हम लोग उनका जीवन बचाने का काम करते हैं। ये समाजवादी पार्टी सन 2012 से लगातार कर रही है। ऐसे अवसर पर हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत हम लोग यहाँ से शुभकामना देते हैं, उनको बधाई देते हैं उनके जन्मदिन पर, कि आने वाले 2022 में इस प्रदेश में आपकी सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। इस शुभकामना के साथ हम लोग रक्त दे करके समाज में रचना और सृजन का काम करेंगे, लोगों को आगे सम्मान देने का काम करेंगे। ये फैसला समाजवादी पार्टी ने लिया है।